मुझे बाहर निकालो, मैं बेकसूर हूँ। चिल्लाना बंद करो। तुम एक अपराधी हो जो गंदी बदबू फैलाता है और तुम हमेशा दूसरे लोगों की बुराई करते हो। डैडी ये लो। थैंक यू। अब आएगा मजा। मैं इससे एक सुरंग बनाऊंगा और फिर यहाँ से तुम तो बाहर निकल सकते हो। मैं तो निकल सकता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ। डैड आपके पैरों से बदबू आ रही है, मैं आगे चलूंगा। हाँ? खाने का सिग्नल था। हम दोनों भूखे पेट यहाँ से नहीं भाग सकते बेटा। पहले खाना खा लेते हैं फिर यहाँ से भागेंगी। कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी करके जाए तो। आज यहीं रुक जाते हैं, कल यहाँ से भागेंगे। ये क्या आज फिर बचा हुआ खाना? मैं बहुत बिजी रहती हूँ समझे। अब शिकायत मत करो, खाना खाओ। आप सारा दिन तो सोती रहती हैं, कौन कहता है कि आप बिजी हो? शुक्र मनाओ, तुम्हें खाने को कुछ तो मिल रहा है ना। अगर आप ऐसा ही खाना बना के देंगी तो आपके साथ रहने का मेरा फायदा क्या हुआ? तो ठीक है, ट्राई करके देख लो। ठीक है, मैंने तय कर लिया है। हाँ? क्या क्या तय कर लिया? आज से मैं अकेले रहूंगा। ये चाहिए। 5 सालों तक आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर अब आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज से मैं अकेले रहूंगा। हिमावारी मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना। अगर कभी भी कहीं रहने की जरूरत पड़े तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ मिसिंग है? हमारे पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक ही नतीजे पर पहुँचती हैं। दरअसल हमारे यहाँ का टीवी अचानक कुछ खराब हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपका टीवी उठाकर ले चलूं। पर ये तो बहुत भारी निकला है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम। बगैर पूछे ये टीवी यहाँ से नहीं ले जा सकते। ऐसी बात है क्या? अब अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर में ही बैठ के टीवी देख लेता हूँ। कहीं ये हिमावारी तो नहीं? आपकी बच्ची तो काफी बड़ी हो गई है मिसेस नोहारा। अपने अंकल को भूल गई क्या हिमावारी बेटा? चलो चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसा घर है जहाँ गेस्ट को चाय तक नहीं पूछी जाती? अब पहले वाली बात कहाँ रह गई है? पर अब जो भी कहिए, आज के टाइम में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का अकेला रहना बहुत फिक्र की बात है। मैंने दुनिया बहुत देखी है, पर याद रखना कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा मत जी। शिनचैन, ये हमारा टॉयलेट है। तुम अकेले रहते हो, तुम इस तरह किसी और का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ। लगता है कि मम यहाँ से आ रही है। वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्योंकि मैंने फ्रिज से जूस निकाला, उसे पिया और बोतल में पानी भर दिया। आप गई नहीं? आज तुम नहीं बच पाओगे, अभी आ रही हूँ। मम रुक जाइए। अब मैं नहीं रुक सकती। मैं तो बच गया। मम आप अब यहाँ एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। बाय।
यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर हमारी डिफेंस ग्रुप की मीटिंग चल रही है। क्या कहा? डिफेंस ग्रुप की मीटिंग? इस मीटिंग में क्या होता है? ये एक सीक्रेट है, ये हम हर किसी को नहीं बता सकते। हम शुरू से 5 मेंबर्स ही रहे हैं। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप हमारा है और इसमें किसी नए मेंबर की आने की कोई जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी आईचान। ये तुम आराम से भी कह सकती थी ना नैनी। ठीक है, हम भी देखना चाहेंगे डिफेंस ग्रुप का मेंबर बनके तुम क्या नया कर सकती हो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सारे मेंबर्स खुश हो जाएं। बॉडीगार्ड जी। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे इतनी बड़ी गाड़ी। मुझे नहीं हरा सकते। इस जगह को हम डिफेंस ग्रुप की लाइब्रेरी बना सकते हैं। फिर तो मजा आ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया होगा। ये मैंने आप सभी के लिए मंगाया है, आप लोग खाते क्यों नहीं? हाँ, शर्माओ मत। ए नैनी, क्या तुम अपना कॉस्ट्यूम ट्राई नहीं करना चाहोगी? ब्लैक कॉस्ट्यूम तुम पर अच्छी लगेगी। एक बात बताओ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी मैं इसे नहीं पहनने वाली हूँ। वैसे मुझे भी इस हेलमेट का डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वाह, तुम सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हो शिनचैन। तुम्हारे अंदर प्रोफेशनल डिजाइनर को समझने की अकल है। तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो शिनचैन। ठीक है, ठीक है। ड्रामा करती है। हम सीधे सैटेलाइट के जरिए कासुकाबे शहर के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट हो चुके हैं। ओह, जब से मैं लीडर बना हूँ लगता है सारे शहर में शांति छा गई है। हमने कासुकाबे ग्रुप क्यों बनाया था? हमने इसे बहुत सारे कामों को अंजाम देने के लिए और शहर में शांति बनाए रखने के लिए बनाया था। हाँ, ठीक कहा। नैनी ने बिल्कुल ठीक कहा। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने सही कहा ना? लेकिन खजामा, हम तो बच्चे ही है ना। इस पर साफ लिखा है कि इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही डालें। उन अंकल ने फिर भी इसे यहाँ फेंक दिया। वाकई मैं तो हैरान ही कि उन्होंने ऐसा काम किया। अगर कैन पे लगे स्टिकर को उन्होंने भेजा होता तो उन्हें कई सारे प्राइजेस मिल सकते थे। अपनी खाली कैन को बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में फेंका। अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में खड़े करके उसे धोने लग गए। ये लो बेटा, दूध पियो। इसकी क्या जरूरत थी? सर, ये क्या कर रहे हैं? और ये बन गया। ये तो बहुत खूबसूरत है। जी हाँ। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे अपना काम कीजिए। गजब बेइज्जती है। तुम मूंछों में अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमसे कम। कज़ामा, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? इस प्ले में मैं हीरो हूँ और हीरो ऐसे ही दिखता है। कौन से प्ले में हीरो इतना गंदा दिखता है? क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी हीरोइन तो देखो। हाँ? पर क्या हम ये कर पाएंगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छा करूँगी। अरे अरे, बात मत करो, चुप रहो। मसाओ, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। चलो भी। अब बचकर कहाँ जाओगी? मुझे कोई बचाओ। ओवर एक्टिंग। अब यहाँ पर एंट्री होगी। हाँ, मैं आ गया। अरे तुम्हारी नहीं। वेलकम। आप सब लोग खाने में क्या लेंगे? अभी तुम्हारी
तुम्हारी बारी नहीं आई, तुम्हें अगले सीन में आना है। मैं भूल गया था। मैं भूल गया था, मैं वेट्रेस की ड्रेस में छुपा हुआ एक्शन का मेन्यू, समझे? मैं आ गया हूँ। एक्शन बीम। बी 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 तुमने किसी और से दोस्ती कर ली। अरे चुप हो जाओ और जाकर खाना पकाओ। खाना खाने से पहले जो तुमने पैसे लिए थे उन्हें वापस करो, समझ गए ना तुम लोग? अब चलो जल्दी से पैसे निकालो। अब दर्द सहा नहीं जाता। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।